हेलो एवरीवन, वेलकम टू सरोज मिश्रा यूट्यूब चैनल में। यूट्यूब चैनल पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो बिहार से अच्छी अपडेट आई है, बड़ी अपडेट आई है। 2,14,000 से ज़्यादा, 2,14,000 से ज़्यादा जो है वैकेंसीज परमानेंट गवर्नमेंट रिक्रूटमेंट्स करने जा रही है अलग अलग सेक्टर्स में, बिहार गवर्नमेंट। और बहुत जल्दी इसकी नोटिफिकेशन सभी की आपको देखने को मिलेगी, क्योंकि इलेक्शंस है इसलिए काम तेजी से होगा। और टीचर्स की भी वैकेंसीज उसी में बता रहे हैं कि जो 2,14,000 पूरा टोटल इनका डेटा है, उसमें टीचर्स की कितनी वैकेंसीज आने वाली है ये भी दिया हुआ है। और बाकी अलग अलग डिपार्टमेंट्स में, अलग अलग गवर्नमेंट सेक्टर्स में कितनी वैकेंसीज कहाँ पर आने वाली है ये भी डेटा आ चुका है। तो चलिए चेक कर लेते हैं। तो नोटिफिकेशन कुछ इस तरीके से है। और बिहार सरकार देगी 2 लाख से अधिक, 2 लाख से अधिक मतलब 2.14 लाख, जिसमें कि शिक्षा विभाग भी है, स्वास्थ्य विभाग, गृह विभाग और अन्य पदों पर भर्ती जल्द होगी। तो पूरी जो डिटेल है वो चेक कर लेते हैं। बेसिकली तो जो इलेक्शन का ईयर है तो इसलिए एडवर्टीजमेंट बहुत जल्दी जल्दी आएंगे, रिक्रूटमेंट प्रोसेस भी जल्दी आपको देखने को मिलेगा। तो इस तरीके से अपडेट है। बिहार सरकार देगी 2 लाख से अधिक सरकारी नौकरियां। अब देख लेते हैं कि कौन से सेक्टर में कितना है। बिहार सरकार का बड़ा फैसला, 2 लाख से ज्यादा पदों पर जल्द होगी भर्ती, सभी विभागों को प्रस्ताव भेज दिया गया है। चुनावी वर्ष में बिहार सरकार ने युवाओं को बड़ी सौगात देने की तैयारी कर ली है। नियमित नियुक्तियां होंगी, मतलब रेगुलर परमानेंट अपॉइंटमेंट्स किए जाएंगे, जिसमें कि 2,14,721 टोटल नंबर ऑफ वैकेंसीज आने वाली हैं अलग अलग सेक्टर्स में, जिसमें जो सेक्टर्स की डिटेल भी आई हुई है तो वो देख लेते हैं। तो शिक्षा विभाग सबसे टॉप में है, जिसमें कि सबसे ज़्यादा वैकेंसीज आने वाली है 75,291। तो अभी बात टीआरई 4 की भी हो रही है ना, तो टीआरई 4 की भी अगर आप सोचेंगे कि कितने टीचर्स की वैकेंसी होंगी तो अराउंड 75,000 तो ये बता रहे हैं। और अगर बैकलॉग वैकेंसीज होंगी तो और जुड़ेंगे। इसके बाद स्वास्थ्य विभाग में, मीन्स हॉस्पिटल्स वगैरह में, गृह विभाग में, जल संसाधन विभाग में, लघु जल संसाधन विभाग में, ग्रामीण विकास विभाग में, ये डेटा यहाँ सामने में लिखा। उसके बाद गृह विभाग में सबसे ज़्यादा 41,000 है। एंड पंचायती राज विभाग में 16,000 है। यहाँ पे भी काफ़ी कैंडिडेट को जॉब मिलेगी। फिर पंचायती राज विभाग में, कृषि विभाग में भी। तो टोटल इस तरीके से 2,14,721 का जो है ना डेटा आ चुका है। अब ये भर्तियां जल्द से जल्द होंगी, क्योंकि इसी साल इलेक्शंस भी हैं। तो आगे की क्या खबर है, आगे क्या करने वाले हैं वो देख लेते हैं। नियुक्तियों में किसी प्रकार की देरी या विवाद से बचने के लिए, कि मतलब डिले नहीं हो या किसी तरीके का कोई डिस्प्यूट नहीं हो जाए, इसलिए सभी चयन आयोगों और बोर्ड को प्रस्ताव भेज दिया गया। तो प्रस्ताव भेजा जा चुका है। अधियाचन सूची तैयार कर विभिन्न चयन आयोगों को भेजी जा चुकी है। तो एक स्टेज तो हो गया। सबसे मेन होता है ना अधियाचन सूची बनना, मतलब सूची मतलब होता है कि जैसे मान लेते हैं कि ये डिपार्टमेंट में क्लर्क की इतनी वैकेंसी है इसका, तो वो और कहाँ पे किस जगह पे कितनी सीट्स खाली हैं, कितने सीट्स भरने हैं, तो वो अधियाचन इस तरीके से डिमांड करना कि ये जगह पे इस पोस्ट के लिए इतने इतने पद खाली हैं, इनको भरे जाना है। तो ये अधियाचन सूची तैयार करके सभी डिपार्टमेंट्स में भेजा जा चुका है। तो ये काम ऑलरेडी शुरू हो चुका है। इन पदों को भरने के लिए भर्ती प्रक्रिया की शुरुआत जल्दी कर दी जाएगी, और सभी विभागों की कार्य क्षमता में सुधार हो सके। ये तो एक बोलने की बात है। चलिए इलेक्शंस का टाइम है तो काम हो जल्दी होगा, तो युवाओं को रोजगार मिलेगा। कम से कम 2 लाख से ज़्यादा जो अनएम्प्लॉयड कैंडिडेट्स हैं उनके लिए अच्छी खबर है।